Hello students, welcome to the online platform of Yokta Academy. In the continuation of economic survey series, आज हम आपके सामने बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर के बारे में। तो जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं आईटी सेक्टर में, उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटी सेक्टर हमारा क्या है, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे आपको स्कीम्स देखने को मिलती है, कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने यहाँ पे चलाए हैं। चाहे हम यहाँ पे हिम परिवार की बात करें, चाहे हम यहाँ पे सीएम डैशबोर्ड की बात करें, या फिर हम किसी भी हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं, या फिर हिमस्वान हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, या फिर भारतनेट हो गया, अलग अलग तरह की स्कीम्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में यहाँ पे जानेंगे, जो कि आपके प्री लेवल के लिए, तथा चाहे हम अलाइड सर्विसेज की बात करते हैं या फिर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम की बात करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को हमको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि हिमस्वान हो गया हमारे पास, या फिर भारतनेट हो गया। तो जो आईटी का सेक्टर है एक अपना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इसका देखने को मिलता है। ये आपके जीएस जो पेपर 3 होता है उसमें भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए एक हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आईटी सेक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि चैप्टर 18 रहेगा। आप स्टूडेंट्स अपने साथ में जो कि योक्टा एकेडमी इकोनॉमिक सर्वे की बुक है उसको साथ साथ में देखते रहिए और साथ साथ में आप नोट्स यहाँ पे चेक करते रहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में, तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इट वाज क्रिएटेड इन 1999, ठीक है, और इसको मर्ज कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ। कब कर दिया गया? 2002 में। उसके बाद क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था उसको फिर से वहां से हटा दिया गया, डीलिंक कर दिया गया, इससे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से, और इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। कब? 2004 में। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि जो सब्जेक्ट्स थे, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पे, साइंस टेक की बात करें यहाँ पे, तो उनसे फिर से इसको डीलिंक कर दिया गया आईटी डिपार्टमेंट को। कब? 13 अप्रैल 2007 को, और उसे एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसका नाम रखा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश था, उसका नाम चेंज करके फाइनली जो फाइनलाइज कर दिया गया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, ठीक है, ये इसका फाइनल नेम है। अगर हम यहाँ पे बात करें द विजन की, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड जो गवर्नेंस है, इसका मेन विजन क्या है? इसका मेन विजन रहेगा टू अचीव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि हमारा वर्क रहता है, किस तरह से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, किस तरह से हम अपने वर्क को डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे बात करेंगे, या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक तरह से हम जिसको हम बोल सकते हैं डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाना, ठीक है। उसमें हमारे पास बहुत से ट्रांसपेरेंसी रहती है, इजीली आप किसी भी डाटा को असेस कर सकते हो, लेस टाइम में, टाइम भी हमारा बचता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात करें स्टेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, आप यहाँ पे अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ईयर्स और अवार्ड दे रखे हैं, इनको आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे अवार्ड्स के बाद चलें, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डाटा गवर्नेंस है, उसमें कौन कौन से हमारे पास इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारे पास मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। ये जो हमारे पास मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर है, ये रहेगा हमारे पास 1100 MMSS। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज प्रूविंग टू बी एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर टाइमली रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। जो भी सिटीजन हैं इंडिया के, ठीक है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये नंबर हमारे पास दिया गया है 1100। अगर हम इसकी और बात करते हैं फर्दर, तो जो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हेल्पलाइन है, उसने भी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दी है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ, जो कि असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे एक हेल्प प्रोवाइड करेगा, मददगार साबित होगा पैसेंजर्स के लिए जो कि HRTC बसेस के थ्रू आगे ट्रैवल करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिजास्टर हेल्पलाइन नंबर की, ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड विद द MMSS हेल्पलाइन। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो अभी तक टोटल 60 केस रजिस्टर कर लिए गए हैं डिजास्टर हेल्पलाइन नंबर के थ्रू,
ठीक है जी। आगे अगर हम इसको देखें तो इसकी अगर एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने एक अलग चैट बोट फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की है व्हाट्सएप की। आप व्हाट्सएप के थ्रू, चैट बोट फैसिलिटी के थ्रू वहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज ई ऑफिस। ई ऑफिस, ई का मतलब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ई ऑफिस के यहाँ पे बात करें तो ये भी एक हमारे लिए एक स्टेप रहेगा, किसके लिए? इट इज़ एन इरा ऑफ पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ पे नटशेल में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो कन्वेंशनल तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको एक तरह से क्या करना है, पेपर जो वर्क था उसको हमने पेपरलेस करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो इसकी एडवांटेज रहें या फिर उसकी हम बात करें तो जैसे पेपर यूज़ हमारा कम हो जाएगा, इंटरनल प्रोसेसेस में यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगी, हमको इजीली काम देखने को मिलेंगे, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। अगर हम एक तरह से देखें तो इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, अगर हम उसकी एक तरह से यहाँ पे बात करें तो। अगर हम आगे देखें तो इट इज़ डिज़ाइन टू फैसिलिटेट इजी कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल। जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, इजी करने के लिए अगर आप आगे देखें, एलिमिनेट द नीड ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ फाइल। इससे जो फिजिकल मूवमेंट रहती है फाइल्स की, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना या ले जाना, वो भी एक यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम की बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। क्योंकि जो इंटरनेट के थ्रू अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें तो आप इजीली PDF फॉर्मेट हो गया, चाहे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, उसको इजीली मेल के थ्रू आप या किसी और पोर्ट के थ्रू इजीली सेंड कर सकते हो, तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इट ऑल्सो रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ठीक है, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेस टाइम में आप इजीली कोई अच्छा डिसीजन लेने में भी यहाँ पे सक्षम रहते हैं। अगर यहाँ पे और बात करें तो अगर 5 जून 2019, वैसे 5 जून हमारा इन्वायरमेंट अगर हम बात करें यहाँ पे डे होता है, तो उस केस में पर्यावरण दिवस होता है। तो 5 जून 2019 को ई ऑफिस जो प्रोजेक्ट था उसको एक पुरस्कार मिला था, उसका नाम है पर्यावरण उत्कृष्ट पुरस्कार। आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है पोर्टल दैट इज़ हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल, या फिर जिसको हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या है, जो भी कॉमन पीपल है हिमाचल प्रदेश को, ही कैन गेट इजीली एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड सर्विसेज मोस्ट ईजिली एंड ट्रांसपेरेंटली। जैसे किसी को आधार कार्ड अपडेट कराना है या फिर मान के चलिए पैन कार्ड बनाना है या फिर कोई भी सर्विसेज होगी, हमने बात की यहाँ पे जैसे किसी को बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना है, EWS सर्टिफिकेट बनाना है या फिर कोई भी और भी जो पेपर वर्क रहता है, ठीक है, वो इजीली इस पोर्टल के थ्रू उसको अवेल करा सकता है, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें, डिपार्टमेंट हैज़ एडेड 104 सर्विसेज इन हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी। तो ऑनलाइन डिलीवरी की अगर यहाँ पे बात करें तो उसके लिए 104 सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2023 और 24 के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें, नाउ 217 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, जिसमें हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगा, पंचायती राज हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, वो इस पोर्टल के थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आगे अगर हम यहाँ पे बात करें आधार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आधार की सैचुरेशन लेवल है स्टेट में फॉर द पॉपुलेशन अबव 5 ईयर, वो एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसको हम मोर देन 100% बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे तो स्टेट हैज़ ऑल्सो अटेन्ड द 4th रैंक एंड फर्स्ट इन द 0 to 5 एज ग्रुप इन द कंट्री विद रिगार्ड्स टू द आधार जनरेशन। तो 0 से 5 एज ग्रुप में जो आधार कार्ड की अगर यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे हमको कौन सा रैंक मिला है, फर्स्ट मिला है 0 से 5 ईयर की एज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, तो इसमें देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि मान के चलिए हम किसी कोई सब्सिडी ले रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी ले रहे हैं या फिर कोई भी और भी योजना का जब आम जनता जब लाभ उठाती है तो जो भी उसको सब्सिडी मिलती है ना, डायरेक्ट उसके खाते में हमको डाल दी जाती है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यहाँ पे एक लाभ देखने को मिलता है। इसमें कई बार जब पहले पेपर वर्क होता था उसमें बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स होते थे, ठीक है,
अब वो जो मीडिएटर वाला काम है यहाँ से अलग हो गया है। तो जो भी आपको कैश देखने को मिलता है, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह की, या फिर सब्सिडी की बात करें, जो भी आप कोई योजना का लाभ उठाते हैं, वो उसमें से जो भी आपको यहाँ पे पैसा मिलता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, अगर हम IT सेक्टर्स की बात करें, इट हैज़ आइडेंटिफाइड 161 स्कीम्स, 161 स्कीम आइडेंटिफाई की है, जिसमें सेंटर की 76 हैं और आपकी स्टेट की 85 रहने वाली है, विद कंसर्न डिपार्टमेंट। कौन से? 2023 और 24 फिजिकल ईयर में अगर हम यहाँ पे बात करें, इनमें से अगर देखा जाए तो जो 48 स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज हिमस्वान, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट, जब भी हम हिमस्वान की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क की। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क हो गया चाहे कोई भी नेटवर्क हो गया, तो इसके लिए हमको नेटवर्क का समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय ए नेटवर्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की। अब नेटवर्किंग की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले दिमाग में आता है कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ना। ठीक है, जब बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोल देंगे। क्लियर? अब जब भी हम यहाँ पे नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क हो सकता है आपका कोई पर्सनल नेटवर्क हो, जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करते हो, आपने देखा होगा कुछ मोबाइल फोन्स में इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू भी आपका डाटा ट्रांसफर होता है। बट यदि अगर आप कहीं थोड़े बड़े लेवल पे जाते हो, किसी बिल्डिंग में जाते हो, तो उस केस में आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम जो है ना लैन के साथ जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा इट में भी वायर्ड हो सकता है, ये वायरलेस हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क पर। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा किसी एक सिटी का, बड़ी सिटी का नेटवर्क हो सकता है। उसको भी आगे जाके अगर हम यहाँ पे वाइड की बात करें तो मान के चलिए एक ऐसा नेटवर्क जो किसी स्टेट को जोड़ रहा है, डिफरेंट स्टेट्स को जोड़ रहा है, ठीक है, कंट्री को जोड़ रहा है, या फिर कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है। तो उस तरह से जो जैसे जितना एरिया वाइड होता रहेगा वैसे ही हम यहाँ पे नेटवर्क की बात करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे नेटवर्क या कंप्यूटर कनेक्शंस की बात करते हैं ना, तो किस लेवल तक हम उनका यूज कर रहे हैं, किस तरह से आप अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गया, चाहे पब्लिक सेक्टर हो गया, चाहे बिजनेस हो गया, उनको आप कनेक्ट कर रहे हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो वही सारी की सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं? हमको नेटवर्किंग में देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब चलिए एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास नेटवर्किंग है, ये साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है, कितने मीटर तक आप कवर कर सकता है वो नेटवर्क। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पैन। ठीक है, पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें आप बात करें तो जैसे हमारे पास ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होगी, इंफ्रारेड होगी, तो इसमें जो एरिया रहता है हमारे पास अराउंड अबाउट 10 मीटर या 33 फीट के करीब हम यहाँ पे इस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लैन। लैन का हमारे पास मतलब क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये कवर करता है आपका 100 से लेके 1000 मीटर्स के बीच में, जो भी अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया की, तो उसके बीच में आपको कवर करेगा। ये हमारा किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसमें हम कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग दे रखे हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, मैन की, तो ये जो हमारे पास नेटवर्क रहता है किसी पर्टिकुलर सिटी को आगे को कवर करने में हेल्प रहती है। तो इसका जो हमारे पास रेंज रहती है 100 किलोमीटर तक रहती है। उसके बाद मान के चले हमारे को बहुत अलग अलग सिटीज़ को जोड़ना है, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ के थ्रू हमको किसी स्टेट को जोड़ना है, ठीक है, किसी कंट्री के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना है, स्टेट्स को जोड़ना है, यूटीज़ को जोड़ना है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो अगर आपको बहुत बड़े लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को क्या करना है? कवर करना है। अप टू कितना बताया इन्होंने? अप टू 1 लाख किलोमीटर तक की हम बात करें, या फिर इवन हम ग्लोबली ही स्ट्रेच की बात करें, तो जो वाइड एरिया नेटवर्क अगर हम सिंपल वे में बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरनेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर रहे हो? सिटी को जोड़ रहे हो, कस्बों को जोड़ रहे हो, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहे हो, स्टेट्स को जोड़ रहे हो, हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिमस्वान की। अगर हम हिमाचल प्रदेश
की बात करें तो हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसके थ्रू देखो होता क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं लैन की अगर हम बात करें, एक छोटा सा नेटवर्क है लैन आपस में कनेक्ट करके किसको कनेक्ट करेंगे, सिटी को कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाएगा। अब जो अलग अलग सिटीज़ का यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा किसके थ्रू, एक गेटवे के थ्रू, ठीक है। तो उसको हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं और पूरे के पूरे स्टेट को जो डिपार्टमेंट हैं उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हिमस्वान। तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे उनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे हिमस्वान का आर्किटेक्चर देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड विलेज लेवल तक आपको नेटवर्किंग देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे टियर 1 की बात करें तो स्टेट लेवल सेंटर्स हैं, उसमें हमारे पास स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं, उसके साथ यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जुड़े हुए हैं, अदर गवर्नमेंट ऑफिस हो गए या फिर कोई भी हमारे पास अलग ऑफिस हो गए उनके साथ कनेक्टेड हैं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की अगर हमने यहाँ पे बात की, स्टेट हेडक्वार्टर की बात की, इसके पास जो टियर 2 में सेंटर्स कनेक्टेड हैं। अब देखो टियर 1 में कौन आ गया, स्टेट लेवल, उस स्टेट लेवल के साथ कौन जुड़ा होगा, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का कनेक्शन हुआ होगा। उसके साथ भी जैसे स्टेट हेडक्वार्टर के साथ हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पीओपीस हो गए। अब ये जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंटर्स हैं जो टियर 2 में आया वो किसके साथ जुड़ेगा, टियर 3 जो कि तहसील लेवल पे हम यहाँ पे बात करें। जैसे हमारे पास कॉमन सर्विस सेंटर हो गए जिसको आप सिंपली बात करें तो जो लोक मित्र केंद्र हो गए, ठीक है, आप वहाँ पे कोई भी इजीली काम करवा सकते हो। हमारे पास तहसील पीओपी आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज आ जाते हैं, कॉर्पोरेटिव्स ग्रामीण बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर उसके भी बाद हम आगे बात करें तो विलेज लेवल तक हम कहाँ तक बात करें, यहाँ पे पंचायत समिति या पंचायत तक की अगर हम यहाँ पे बात करें, विलेजेस की बात करें, तो जो हमारा पूरा के पूरा नेटवर्क है हिमस्वान, जो भी हमारा पेपरलेस वर्क हो रहा है, ठीक है, इसके साथ देखो कितना ईजी हो रहा है, डिजिटाइज किया जा रहा है चीज़ों को। अब देखो पंचायत के जो भी काम है उनको कनेक्ट किया गया है तहसील के साथ, जो तहसील का डाटा है वो आपका इंटीग्रेट हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा कहाँ पे जा रहा है आपका, स्टेट लेवल तक। तो इस तरह से पूरा के पूरा जो डाटा है, पूरे के पूरा जो असेस है वो इजीली ट्रांसपेरेंसी के साथ हम यहाँ पे असेस कर पा रहे हैं। ये जो हिमस्वान का नेटवर्क है हमारा, ठीक है, ये है कुछ नहीं है, कंप्यूटर को नेटवर्क में यहाँ पे असेस मिल रही है। आप कहीं पे भी कोई भी डाटा है इनका गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, चाहे आप गवर्नमेंट टू बिजनेस ले लीजिए, गवर्नमेंट टू आप सिटीजन ले लीजिए, तो इस तरह से अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा हिमस्वान। अगर हम यहाँ पे सर्विसेज की बात करें हिमस्वान की, तो एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज रहती हैं जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में कनेक्शन रहेगा, एक गवर्नमेंट टू बिजनेस सेटअप रहता है, एक हमारा है जो गवर्नमेंट टू सिटीजन है, सिटीजन गवर्नमेंट से किस तरह से असेस ले पा रहा है, ठीक है, कोई भी फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है या कोई भी ऐसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी अलग अलग सुविधाएं जो हैं वो सिटीजन यहाँ से प्राप्त करता है। तो अगर हम यहाँ पे आगे चलें, हिमस्वान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानें, तो जो हमारा हिमस्वान है, इट वाज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ठीक है, टू क्रिएट ए सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस, ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर हमने यहाँ पे देखा। अगर हम यहाँ पे बात करें ना हिमस्वान की, तो अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, तो ई गवर्नेंस प्लान के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, ठीक है, इट वाज क्रिएटेड ए सिक्योर नेटवर्क कॉल्ड हिमस्वान, ठीक है। तो किसके तहत ये बनाया गया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत इसको बनाया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इट हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कमीशन द हिमस्वान प्रोजेक्ट ऑन 5 Feb 2008। 2008 में 5 Feb को हमने कमीशन कर लिया गया था किसका, हिमस्वान का। तो हम एक तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कमीशन द हिमस्वान प्रोजेक्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले के जो हमारे पास 6 साल थे, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, ठीक है, उन्होंने इसके लिए सबसे पहले फंड दिया था जो स्टार्टिंग के 6 साल थे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2008 से 2014 की बात करें तो 2014 तक इसको फंड किया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके बाद जो अगर हम यहाँ पे बात करें, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद जो मेंटेनेंस की बात होगी, चाहे हम यहाँ पे बात करें ऑपरेशंस की, वो किसके हाथ में आ गई, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अगर हम यहाँ पे बात करें नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश ऑल्सो सेटअप, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश की, वो भी सेटअप किया गया है कहाँ पे, महली शिमला में। ये भी क्वेश्चन आपका प्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे हिमस्वान। तो अगर हम यहाँ पे, अगर मैंने बताया ना कि सर्विसेज की हमने जब बात की, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस रहती है, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी जाना, इसके बारे में हमने देखा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज है, गवर्नमेंट टू सिटीजन रहेगी, गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज रहेगी। अगर हम यहाँ पे अब करंटली बात करें तो डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2526 गवर्नमेंट ऑफिस अक्रॉस द स्टेट आर कनेक्टेड थ्रू द हिमस्वान। तो अगर यहाँ पे देखें तो 2526 गवर्नमेंट ऑफिस को कनेक्ट कर दिया गया है हिमस्वान के थ्रू। ठीक है जी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जो नेक्स्ट हमारे पास इनिशिएटिव है दैट इज द यहाँ पे भारत नेट। अब जो भारत नेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो गवर्नमेंट इंडिया का इस इनिशिएटिव है, ताकि हर एक ग्राम पंचायत तक, जो कंट्री की हर एक हम ग्राम पंचायत की बात करें, विलेज लेवल की बात करें, तो वहाँ तक हमको ब्रॉडबैंड सर्विसेज को पहुँचाना है। ये हमारे पास किसका एम है, ये भारत नेट का हमारे पास यहाँ पे एम देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे भारत नेट की थोड़ी सी इनिशियल स्टेज की बात करें तो ये जो भारत नेट था, ये इनिशियली नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना गया था, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया था 2011 में, और उसको रिनेम कर दिया गया 2015 में एज ए भारत नेट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी खास बात करें तो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जो कि रूरल गांव हो गए, कस्बे हो गए, उनको जोड़ना किसके थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू। अगर हम यहाँ पे देखें किसके थ्रू जोड़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जोड़ेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर इज रिलेटेड टू द लाइट, ठीक है, तो इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। अगर हम यहाँ पे जनरल साइंस की बात करें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो लाइट के थ्रू आप सिग्नल यहाँ पे सेंड करते हो ऑप्टिकल फाइबर्स में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आगे और बात करते हैं, इट ऑल्सो ए फ्लैगशिप मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें, जो फ्लैगशिप मिशन है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो BBNL के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अगर आगे देखें तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो किसके अंडर काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम कर रहा है। और इसको जब हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस कौन दे रहा है इसको, तो इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF के थ्रू एक फंड पर्टिकुलर बनाया गया है जो इसको यहाँ पे फाइनेंस करता है प्रॉपरली। अगर हम इसकी यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारी सेंट्रल PSUs रहते हैं हमारे पास, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास BSNL हो गया, हमारे पास रेलटेल हो गया, ठीक है, पावर ग्रिड हो गया, हमारे पास PGCIL, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस फॉर द भारत नेट प्रोजेक्ट। अगर हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम आगे चलें भारत नेट में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो इसका एम है वो ग्राम पंचायत को जोड़ना है, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्पेशली इन द रूरल एरिया थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अगर हम यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल पंचायत हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी ग्राम पंचायत, वो रहेंगी हमारे पास 3615 ग्राम पंचायत। उसमें से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भारत नेट प्रोजेक्ट के फेज़ 1 में जिसको कवर कर लिया गया है वो हमारे पास कितनी थी, और 409 ग्राम पंचायत ऑफ स्टेट है बीन कवर्ड सो फॉर, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे देखें 252 जो ग्राम पंचायत हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया है। और जो रिमोट एरिया है जहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात करें को नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। कौन सी सैटेलाइट
सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे वीसैट की बात हो रही है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट, ठीक है। ये हमारे पास वायरलेस कनेक्टिविटी रहती है जिसके थ्रू यूजर वहाँ पे एक्सेस पा सकता है, जहाँ पे बहुत ही रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे नेटवर्क को पहुँचाना वायर के थ्रू बहुत मुश्किल होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें फेज़ 2 की, और जो फेज़ 2 है हमारा भारत नेट का, वो बाकी 3206 जो ग्राम पंचायत हैं उनको कवर करेगा। आगे हमारे पास चलता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर। अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट डाटा सेंटर की अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टेट डाटा सेंटर है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, वो महली शिमला में ओपन हुआ है। ये भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हमारा, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज सीएम डैशबोर्ड। अगर हम सीएम डैशबोर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका जो मेन एम है, इट हैज़ बीन डिवेल्प्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द की प्रोजेक्ट्स और स्कीम। जो भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी प्रोजेक्ट आपके चले हुए हैं उनके ऊपर नज़र रखना, उनको मॉनिटर करना, कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या हुआ, उसके बारे के ऊपर नज़र रखना, वो चीज़ हमें यहाँ पे सीएम डैशबोर्ड है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे बात करें हिम परिवार की, ठीक है, तो हिम परिवार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक पोर्टल देखने को मिलता है जो कि सोशल रजिस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारी फैमिलीज होती हैं उसमें हर एक इंडिविजुअल को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। ठीक है, अब उस आईडी के थ्रू आप अलग अलग सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं उनको आप यहाँ पे अवेल करा सकते हैं। ठीक है, जो भी उसको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चाहे उसको कोई लोन लेना हो, चाहे हम सब्सिडी की बात करें, या फिर कोई भी अलग इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता करना है या फिर कोई सुविधा उसको लेनी है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही पोर्टल पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका एक कार्ड बनेगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर कराना होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक यूनिक आईडी देखने को मिलती है। इट हैज़ बीन जनरेटेड फॉर एवरी इंडिविजुअल रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ पे अभी बात करें तो डाटा क्लीनिंग एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अगर आरडी एंड पीआर की बात करें तो उसके साथ अभी जो वेरिफिकेशन है या फिर डाटा क्लीनिंग का मतलब कोई डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है, वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी जो है अभी की जा रही है, किसके हेल्प के थ्रू, हमारे पास जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज है डिपार्टमेंट, उसके साथ। अगर हम यहाँ पे सर्विसेज की बात करें या फिर हम यहाँ पे बात करें, चाहे हिम केयर हो गया, हमारा सहारा हो गया, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, ई श्रम हो गया, ई कल्याण, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, उन सभी को एक तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया है हिम परिवार के साथ। अब चाहे आप हेल्थ की बात करते हैं, चाहे आप जैसे मैंने आपको बताया सब्सिडीज़ की बात करते हैं, किसी असिस्टेंट की बात करते हैं, हेल्प की बात करते हैं, और सारी की सारी सुविधाएं आपको एक पोर्टल के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो इसमें सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन की बात करें तो आपको एक सिंगल साइन ऑन करना होता है। अगर सिंगल आपको यहाँ पे आईडी मिलेगी अपनी, ठीक है, आप सिंगल साइन इन करोगे तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिलती है अंडर हिम परिवार के अंदर। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जो भी मुकदमेबाजी होती है उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है दैट इज रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो रेवेन्यू कोर्ट में ग्रीवेंस होते हैं उनको रिड्रेसल करना है ना, कम टाइम में उनको हल करना, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है RCMS। इट इज़ एन कॉम्प्रहेंसिव सॉफ्टवेयर डिवेल्प्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डाटा ड्रिवन टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है यहाँ पे, किसके द्वारा, टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, किसकी कोऑर्डिनेशन के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, अब ये क्या है, अगर इसकी हम बात करें, RCMS इज द डिजिटल सोल्यूशन डिजाइन टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू कोर्ट ऑपरेशन। ठीक है, जो भी रेवेन्यू कोर्ट ऑपरेशन है उसको डिजिटाइज करना। ठीक है, इजी वे में हम बहुत सारे यहाँ पे केस हैंडल कर सकते हैं, जो भी मुकदमा के तहत कोई भी केसेस होते हैं इजीली रिड्रेसल कर सकते हैं पीपल के ग्रीवेंसेस वगैरह, जो भी हमारे पास यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है रेवेन्यू रिलीफ एप्लीकेशन पोर्टल। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो है इट इज़ ऑल्सो ए डिजिटल सोल्यूशन
डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट द मैनेजमेंट एंड डिसबर्समेंट ऑफ रिलीफ फंड्स इन हिमाचल प्रदेश। जो भी रिलीफ फंड होते हैं उनको व्यय करना आगे को, ये हमारे पास डिजिटल फॉर्म में ये भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या जाता है, इसमें हमारे पास चाहे जो प्रोसेसिंग होता है एप्लीकेशंस की वो देखने को मिलती है, उनकी ट्रैकिंग को चेक करना, ठीक है, एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द रिलीफ ऑपरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव अंडरटेकन रहते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें अमेंडमेंट ऑफ स्टेट राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 के अकॉर्डिंग, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया है 5G टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। और सेम अगर हम यहाँ पे बात करें, सेम रूल यहाँ पे अमेंड किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, HP राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 फॉर द सेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। अगर हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 की बात करें, इट केम इनटू द फोर्स ऑन 23 ऑफ सितंबर 2011 फॉर द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस टू द पीपल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिटेड। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो उसमें जो भी पब्लिक सर्विसेज पीपल को मिलती हैं वो आपको कम टाइम में यहाँ पे मिली जा सकें, उसके लिए हम इसके यहाँ पे बात की जा रही हैं। अगर हम आगे यहाँ पे देखें, ए टोटल ऑफ 254 सर्विसेज नोटिफाई किया गया है अक्रॉस कितने 35 स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, तो कि हम यहाँ पे देखेंगे कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे 35 स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। अब लास्ट में अगर हम यहाँ पे IT सेक्टर की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शिमला। अगर हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें कॉरपोरेशन की, ठीक है, ये फंक्शन कर रही है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT सेक्टर है, उसके अंडर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका रहता है। अगर हम यहाँ पे मेन सर्विसेज की यहाँ पे बात करें, तो इसका जो मेन काम रहता है वो है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोवाइड करना अलाइड सर्विसेज के लिए, चाहे पैकेज सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर रहते हैं, चाहे हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, चाहे किसी अलग सेक्टर की बात करते हैं, रेवेन्यू सेक्टर की बात हो जाए, चाहे कोई भी सेक्टर हो गया, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर की हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या फिर अनदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जिनकी छूट पड़ती है, तो एक तरह से पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम होता है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया हमारे पास, चाहे और सर्विसेज होगी, मैन पावर सर्विसेज होगी, उन सभी को प्रोवाइड कौन करता है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शिमला। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज होती है, रिसोर्सेज में हमारे पास आता है हार्डवेयर हो गया, चाहे सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे मैन पावर की इंप्लीमेंटेशन होगी, वो सभी के सभी कौन प्रोवाइड करता है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स आ जाएगी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस हो गया हमारे पास, मैन पावर डिप्लॉयमेंट्स होगी हमारे पास, चाहे प्रोक्यूरमेंट्स होगी थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल के थ्रू, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शिमला यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। तो एस्पिरेंट्स ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर, ये आपका प्री पर्सपेक्टिव से भी जुड़ी रह जाता है। और रही बात मेंस की, जैसे हिमस्वान भारत नेट हो गया हमारे पास, हिम परिवार हो गया, यहाँ से भी आपको IT सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर।